हेलो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी का। और डेली करंट अफेयर्स के इस 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अगले 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट जो 10 टॉप 10 जो एमसीक्यूज हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बाफ्टा अवार्ड 2026 का जो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड हाल ही में किस फिल्म को दिया गया, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस का फेब्रुअरी मंथ का क्वेश्चन है, जिससे आपको आपको अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जो उम्मीद करता हूँ जो सारे स्टूडेंट है वो इसका आंसर जरूर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आईएनएस से जो कौंडिन्य है उसका फ्लैग इन पोर्ट क्या था। तो इसका सही फ्लैग इन पोर्ट इसका आंसर रहेगा आपका मुंबई पोर्ट पे इसका भी हाल ही में फ्लैग इन किया गया था। किसके द्वारा? संजय सेठ के द्वारा। संजय सेठ कौन है? जो राज्य रक्षा मंत्री, उनके द्वारा से इसका स्वागत किया गया था। ये आईएनएस कौंडिन्य फेमस इसलिए क्योंकि ये पुरानी तकनीक से बना हुआ था। ठीक है, तो पुरानी तकनीक का मतलब धागों से बनाया हुआ और जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में जो लेटेस्ट आईएनएस है उस हिसाब का नहीं, ये पुराना आईएनएस है। और जिसके ऊपर जो फोटो दिख रहे हैं आपको, ये किससे रिलेटेड है? ये अजंता केव से रिलेटेड है, अजंता गुफा से। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो फोटो लगे हैं उससे रिलेटेड है, जो एक प्राकृतिक हेरिटेज को भी दिखाता है। इसके अलावा बात करें अजंता गुफाएं कहाँ पे है आपको, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में? औरंगाबाद में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मिशन वसुंधरा 3.0 किसने लॉन्च किया गया, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो वसुंधरा आप देख रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट है। ये बिल्कुल भी इसका आंसर राजस्थान गवर्नमेंट नहीं है, इसका आंसर सही आंसर है आसाम। तो ये किससे रिलेटेड है? वसुंधरा, ये जो भूमि के पट्टे हैं, भूमि के पट्टों का वितरण से रिलेटेड है वसुंधरा 3.0। और ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हाल ही में? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है जो सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम हाल ही में किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जो अपने राष्ट्रपति मैडम है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। और इसके अंदर हाईलाइट की बातें थी इसमें, एक तो लखपति बिटिया योजना, आपको पता होगा लखपति बिटिया योजना जो दिल्ली की है, उसके तहत 61,000 रुपए की राशि जो जन्म से जो ग्रेजुएशन तक लड़कियां उनके खातों में जमा की जाएगी। और उसके अलावा बात करें अभी हाल ही में सहेली कार्ड भी एक लॉन्च किया गया था, सहेली कार्ड भी लॉन्च किया गया था दिल्ली में। तो उसके तहत क्या होगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं वो उनको एक कार्ड दिया जाएगा। और जो डीटीसी की बसें हैं, दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस हैं, उसमें क्या कर सकती है, वो फ्री में यात्रा कर सकती है। तो सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और इसकी मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं, तो शैली स्मार्ट कार्ड था, एलपीजी था, लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार भी इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो चीता नेशनल अभी हाल ही में चीता का ट्रांसलोकेशन किया गया कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क में। और ये किस देश से लेके आएंगे? ये लेके आए हैं आपके बोत्सवाना से। कौन से कंट्री से? जो बोत्सवाना से हाल ही में कितने चीता लेके आए? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। तो इसमें 9 का मतलब 6 फीमेल रहेगी और इसमें 3 मेल रहेंगे। और अभी कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? ये आपके एमपी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसमें लगभग 48 के आसपास टोटल जो चीताओं की संख्या है वो पाई गई है। ठीक है, और बात करें हिस्टोरिकल पॉइंट की, तो 1952 में ही चीता को इंडिया में मतलब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी ट्रांसलोकेशन चल रहा है, मतलब अभी दोबारा से चीता प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो उसके तहत बोत्सवाना से कितने लेके आए? 9 चीता लाए। और बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैब्रोन। अगला क्वेश्चन है जो गिनीज वर्ल्ड का हाल ही में रिकॉर्ड बना था, किसने बनाया था? ये आपका बनाया था वाराणसी ने। तो इसके तहत क्या हुआ था? लगभग 2,51,446 के आसपास पौधे लगाए गए। और इसको किस नाम से दिया गया था? नमो वन कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया था? नमो वन कहा गया है। तो इसके तहत कितने सैंपलिंग लगाए? 2,51,446। इससे पहले किसका ये रिकॉर्ड किसके नाम था? ये रिकॉर्ड था आपके चाइना के नाम पे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि इंडिया की ग्रोस जीएसटी कलेक्शन अभी हाल ही में फरवरी 2026 में कितना रहा? तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 1.83 लाख करोड़। कितना? 1.83 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। इससे पहले की बात करें, जो लास्ट का फरवरी मंथ से इस फरवरी मंथ तक लगभग 8% की वृद्धि देखने को मिली थी। किसमें? जीएसटी, ग्रोस जीएसटी में आपका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। और उसके अलावा बात करें जो दीपक गुप्ता है, उसको हाल ही में अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर किस कंपनी का? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गेल का। तो गेल होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना लगभग 1984 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो 1984 के आसपास हुई थी। और एक और चीज याद रखना है आपको, ये गेल किस में आती है? महारत्न कंपनी में आती है। किस में आती है? महारत्न कंपनी में आती है गेल। और 14 कंपनी और भी है महारत्न में। तो इसकी पूरी डिटेल क्लास भी हमने वीडियो डाल रखा है अपने इसी चैनल पर, तो वहां जाके इस पूरी डिटेल क्लास में भी इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां, तो सारी चीजें महारत्न बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, वो सारी चीजें हमने डिटेल क्लास में डिटेल की है। ठीक है, उसके अलावा चर्चा हमारा खुर्दा बालंगी रेलवे लाइन की लेंथ क्या है? तो इसका सही आंसर है 301 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। तो
ये इम्पोर्टेंट क्यों और क्वेश्चन क्यों बना था, क्योंकि ये लगभग 100 साल से पेंडिंग प्रोग्राम था, या मतलब पेंडिंग जो रेलवे लाइन थी, तो वो हाल ही में कंप्लीट हुई है, तो इसके कारण ये चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है जो गुजरात की एसटीआई पॉलिसी है, तो एसटीआई का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी, और आई का मतलब होता है इनोवेशन। तो इसके तहत हाल ही में कितना फंड जारी किया गया है, इसके तहत इनोवेशन फंड कितना जारी किया गया, तो इसका सही आंसर है 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड दिया गया, जिसमें यही है, टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी चीजों पे ये काम करेंगे। ठीक है, इनोवेशन पे काम करेंगे, साइंस पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, अंतरिक्ष पे काम करेंगे। तो इसके तहत इन्होंने इनोवेशन फंड कितना बनाया, 1000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये मैं आंसर दे दिया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सही होता है SO2। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि SO2 जो गैस होती है वो जो आपके स्टील के प्लांट्स होते हैं, जो आपके कोल प्लांट्स होते हैं, वहां से इसका उत्सर्जन होता है, और इसको अभी कंट्रोल करने के लिए इंडिया के पास कोई भी स्टैंडर्ड मानक फॉर्मूला नहीं बना है। ठीक है, तो जो पर्यावरण प्रदूषक जो गैसें होती है उसमें SO2 का एक अपना महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसके कारण ये चर्चा में रहा था। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसकी डिटेल क्लास भी हम आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।